बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर नियाज़ अहमद हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसी जनरेटर। बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, व्हाट इज़ एन एसी जनरेटर, राइट डाउन इट्स प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, ड्राइव इट्स रिलेशन, हाउ करंट अल्टरनेट्स, एक्सप्लेन। तो जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंसर में आपने उन्हीं चीज़ों को ख़ास तौर पर एड्रेस करना है। आमतौर पर वैसे आप इसको डेरिवेशन पर जाके ख़त्म कर सकते हैं, मगर अगर उसने ख़ास तौर पर क्वेश्चन ने पूछा है कि हाउ करंट अल्टरनेट्स, तो फिर आखिरी वाला पोर्शन भी आपको साथ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर आते हैं कि व्हाट इज़ एसी जनरेटर। अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल और अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड एसी जनरेटर। तो इसको हम लिख लेते हैं पहले। जी, तो हमने लिखा है अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ब्रैकेट में अल्टरनेटिंग करंट, इज कॉल्ड एन अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर और एसी जनरेटर। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास जो चीज़ें हैं, सबसे पहले तो है कॉइल्स विद नंबर ऑफ लूप्स, और नंबर 2 हमारे पास आ जाता है परमानेंट मैग्नेट्स। अच्छा, बाज़ हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी यूज़ कर लेते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड का होना ज़रूरी है। बेसिकली जो बात है वो ये है। इसके अलावा स्लिप रिंग्स, और इसके अलावा स्लिप रिंग्स, कार्बन ब्रशेस और मैकेनिकल सोर्स, यानी किस ज़रिए से आपने उस कॉइल को घुमाना है, रोटेट करना है। आप उसको वाटरफॉल से घुमाते हैं, आप उसको इंजन लगा के घुमाते हैं, या आप उसको हवा के साथ घुमाते हैं, या कोई आप और सोर्स इसके लिए यूज़ करते हैं। ये कार्बन है, ये स्टैटिक रहते हैं। रिंग्स जो है ये कॉइल के साथ रोटेट करते हैं। देखिए, अब इसमें आपकी अपनी मर्ज़ी है कि यहाँ पर आप एक बल्ब लगा दें या एक रजिस्टर शो कर दें, क्योंकि बल्ब भी बेसिकली एक रजिस्टर ही होती है। अब इसको आपने मैकेनिकल सोर्स के साथ जो है वो घुमाना है। इसकी रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और ये जो हमारे पास कॉइल के एजेस हैं, ये हमारे पास है ए, ये हमारे पास है बी, ये सी, और ये पोर्शन हमारे पास है डी। ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये हमारे पास साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? तो ये हमारे पास पूरा सेटअप है। ये स्लिप रिंग्स हैं, ये कार्बन ब्रशेस हैं, और ये हमारे पास जो है ये कॉइल है, ये सोर्स टू रोटेट द कॉइल, ये हमारे पास है स्लिप रिंग्स है। अब आ जाते हैं हम इसकी वर्किंग के ऊपर। तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि लेट अ रेक्टेंगुलर वायर ऑफ एरिया ए बी प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। द लूप इज रोटेटेड अबाउट z एक्सिस and at constant angular velocity omega. One end of the loop is attached with metal ring R. एक एज जो है इसका आप देखें ये मेटल रिंग के साथ अटैच है, दूसरा एज दूसरे मेटल रिंग R डैश के साथ रिंग है। ये दोनों मेटल रिंग जो है कंसेंट्रिक है, ये अटैच्ड है विद स्टैटिक ब्रशेस।
आप ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रोटेट करेगी तो इसके अंदर ईएमएफ पैदा होगा। तो यहाँ पर ईएमएफ कितना होगा, तो हमें पता है कि मोशनल ईएमएफ जो है वो होगा VBL साइन थीटा, ये साइड है AB, और कितना है माइनस VBL साइन थीटा। एंगल भी यहाँ पर मेंशन कर दें क्योंकि यहाँ पर 90 का एंगल नहीं है, सम एंगल हम इसको यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। डायरेक्शन इसमें जो है वो A से B की तरफ होगी। आप राइट हैंड रूल भी यहाँ पर अप्लाई करें कि वो इसी डायरेक्शन में बनेगा, यानी कि चार्ज जो फ्लो करेगा वो A से B की तरफ करेगा। इसका मतलब सारा चार्ज आ रहा है कहाँ पर, B की तरफ। तो यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन, यहाँ पर लो कंसंट्रेशन या डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज, तो यहाँ मार्क करेंगे हम इसको नेगेटिव, ठीक है जी, और यहाँ मार्क करेंगे हम इसको पॉजिटिव। और इसमें मेंशन कर देते हैं कि डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द वायर इज सेम एज दैट ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पॉजिटिव चार्ज इन द लूप, जो मैंने बताया राइट हैंड रूल से A से B की तरफ जाती है। जी, तो हमने लिखा है कि द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स F एक्सपीरियंस्ड बाय पॉजिटिव चार्ज दैट इज फ्रॉम A to B। ये मैंने आपको पहले भी समझाया, अब दोबारा बताता हूँ कि ये चूँकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो इसका मतलब ये वो राइट हैंड रूल अप्लाई करें, थंब आपका होगा स्क्रीन की तरफ और जो फिंगर्स हैं वो आपकी होंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और आपका पॉम जो होगा वो फ्रॉम A to B हमें नज़र आएगा। इसका मतलब ये जो चार्ज है वो फ्लो करेगा फ्रॉम A to B। तो इसका मतलब करंट भी इस डायरेक्शन में है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर सारा चार्ज B पे जाके कंसंट्रेट हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पॉजिटिव शो किया है। और यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ चार्जेस हो जाएगी, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हम शो करेंगे। अब वहाँ पर कितना होगा, तो ये होगा हमारे पास CD विच इज़ इक्वल टू माइनस VBL साइन थीटा। यहाँ पर देखना ये है कि दोनों जगह पे हमें EMF मिल रहा है, तो नेगेटिव साइन डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करता है, इसलिए आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, मगर लिख लेना ज़रूरी है ताकि फार्मूले के अंदर कमी ना हो। तो आप यहाँ इससे मुराद हम सिर्फ क्या लेंगे कि इससे मुराद हम सिर्फ ये वाली वैल्यू लेंगे, नेगेटिव साइन को साथ में नहीं रखेंगे। तो वो जब ऐड करेंगे तो फिर वहाँ हम लिख देंगे इग्नोर नेगेटिव साइन। इसमें भी डायरेक्शन अब क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F एक्सपीरियंस बाय पॉजिटिव चार्ज। यही लाइंस आप यहाँ लिखेंगे, मगर अब यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी, तो यहाँ लिख देते हैं हम अभी राइट हैंड रूल अप्लाई करें। ये अगर साइड अंदर की तरफ जा रही है तो ये साइड बाहर की तरफ आ रही है, यानी ये साइड इस तरह आ रही है। तो इसका मतलब अब इसमें राइट हैंड रूल लगाएं तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, थंब आपकी अपनी तरफ होगा और फिंगर्स जो हैं वो मैग्नेट्स की तरफ होगी, तो डायरेक्शन बनेगी अपवर्ड, यानी ये लूप मुकम्मल होकर देखें, ये A से B और ये दरमियान में जो है ये कंट्रीब्यूशन इसकी नहीं है, अभी हम बताएंगे इसकी क्यों कंट्रीब्यूशन नहीं है, और इसकी भी नहीं है कंट्रीब्यूशन, मगर ये हम लगाते क्यों हैं, ताकि ये पाथ ऑफ द करंट शो कर दे। खुद का इनका EMF नहीं होता, तो इनकी अपनी कंट्रीब्यूशन EMF की नहीं है, मगर ये सिर्फ पाथ जो है वो प्रोवाइड करते हैं हमें। Induced EMF alongside BC that is equal to induced EMF alongside DA, both are 0। तो दोनों की वैल्यू 0 है। तो हमारे पास जो नेट EMF आ गया वो कितना आ गया, हमारे पास नेट EMF की जो वैल्यू है, इन सब EMFs को जितनी भी साइड्स हैं उनको जमा कर लें आप, तो ये अब हमारे पास हो जाएगी वैल्यू इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF अलॉन्ग साइड AB प्लस BC DA प्लस CD। अब इसमें हम इग्नोर कर देते हैं नेगेटिव साइन को, तो ये बन जाएगा क्योंकि हमें ये मैग्नीट्यूड मिल रहा है बेसिकली। अब इनको सम कर लें तो ये बन जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू इंड्यूस्ड EMF की। हम यहाँ पर जो वेलोसिटी यूज़ कर रहे हैं ये बेसिकली जो वेलोसिटी है ये लीनियर वेलोसिटी है, जबकि कॉइल जो है वो रोटेट कर रही है, रोटेशन में घूम रही है, सर्कल में घूम रही है। तो हमारे पास रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान, तो वो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं।
थोड़ा सा हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पर ये करते हैं कि 2r l को इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद ओमेगा आ गया हमारे पास, फिर b आ गया और साइन थीटा। इसका मकसद क्या बेसिकली है, ये हमारे पास है इसका रेडियस r, यहाँ तक इसकी वैल्यू लेंगे आप, और ये 2r होंगे तो ये बन जाएगा 2r, और ये इसकी जो लेंथ है कंडक्टर की या कॉइल की ये है l। तो इसका मतलब इसका जो एरिया बन गया कॉइल का, तो एरिया कॉइल का क्या होगा, एरिया दैट बिकम्स a इज इक्वल टू, ये लेंथ कितनी टोटल 2r, r और r, और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये बन जाएगा 2r और l। तो बेसिकली ये चीज़ जो है ये किसके बराबर है, ये है एरिया ऑफ कॉइल। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू हमारे पास आएगी दैट विल बी इक्वल टू a ओमेगा और साइन ऑफ थीटा। ये एक कॉइल के लिए, फॉर n कॉइल्स तो ये रिलेशन हमारे पास हो जाएगी, यही वही रिलेशन हो जाएगी हमारे पास, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू n a, और थोड़ा सा रीअरेंज करने का मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ, एक नाम बन जाएगा n a ओमेगा b। इसको पढ़ने में बनता है नवाब, फैक्टर सारे याद रहेंगे इस चक्कर में। तो ये है नवाब और आगे है साइन ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी। अब यहाँ पर थीटा किसके बराबर है, तो थीटा में पता है ये ओमेगा टी, वो सर्कुलर मोशन है ये, और ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा में पता है 2 पाई ओवर टी के बराबर होता है। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं हम इसको। तो ये हमारे पास बेसिकली बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई एफ टी। तो ये यहाँ पर हम थीटा की जगह पर ये सारा फैक्टर लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो रिलेशन बन जाएगी वो बन जाएगी इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एन ए ओमेगा बी साइन 2 पाई एफ टी, ये रिलेशन बन जाती है हमारे पास। अच्छा, अब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट इज फंक्शन ऑफ थीटा। ये साइन वेव बनेगी बेसिकली, और थीटा के ऊपर ये डिपेंड करती है। देखिए थीटा अगर हमारे पास 0 होगा तो इसका मतलब साइन 0 0, ये सारा फैक्टर 0। तो ईएमएफ बेसिकली डिपेंड करती है थीटे पे। और थीटा 90 होगा तो साइन 90 जो है वो हमें पता है π/2 मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो ये हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। फॉर मैक्सिमम वैल्यू थीटा कितना होना चाहिए हमारे पास π/2 विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये बन जाएगा हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एन ए ओमेगा बी, क्योंकि साइन 90 1 हो जाएगा तो ये सारा फैक्टर किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। तो ये इस वैल्यू को हम कहते हैं ई नॉट। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ एट एनी इंस्टेंट क्या होगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू, इसकी जगह पर आप ई नॉट लिख सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर है, और बाकी आप लिख दें साइन 2 पाई एफ टी। एफ क्या हमारे पास, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉइल जिससे वो रोटेट कर रही है वो है। अब चूंकि आपने एक्सटर्नल सर्किट को मुकम्मल किया हुआ है, एक्सटर्नल सर्किट मुकम्मल होने की वजह से ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट लीड्स टू द इंड्यूस्ड करंट। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लेट इफ सर्किट इज कंप्लीट एंड आर इज रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट देन बाय ओहम्स लॉ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय। तो अब ओहम्स लॉ के मुताबिक हमें पता है कि ये जो इंड्यूस्ड करंट है दैट विल बी इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ ओवर आर, यानी वी की जगह पर हमने ई लिख दिया, और ई की वैल्यू किसके बराबर है वो हमें पता है कि दैट इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू साइन 2 पाई एफ टी। तो अब इस रिलेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं I इज इक्वल टू, तो ये भी फंक्शन जो है वो बेसिकली थीटा का ही है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जो है वो साइन वेव बनेगी और फंक्शन ऑफ थीटा है। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि इंड्यूस्ड करंट एट एनी इंस्टेंट, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी। पहले पेज पे वापस लेके जाता हूँ जहाँ पर हमने क्वेश्चन किया था आपसे, वो ये था कि हाउ करंट ऑल्टरनेट्स। तो हमने ये दिखाना है इसके अंदर कि करंट ऑल्टरनेट कैसे करता है।
तो डायरेक्शन ऑफ हेडिंग हम लगाएंगे डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ हमारी हेडिंग बनेगी डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अब इसकी हम डायग्राम बनाएंगे, बड़ी एहतियात से हमने डायग्राम बनानी है इसकी। ये ए है और ये बी है और ये साइड सी है और ये डी है। अब इसमें आपने देखना है कि वी और बी का एंगल क्या बनता है। ये हमारे पास है वी और यही डायरेक्शन में हमारे पास बी भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो इसकी डायरेक्शन भी वही है और इसकी डायरेक्शन भी वही है, यानी बी की डायरेक्शन और वी की डायरेक्शन सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू होगी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा उसका भी हवाला दे देता हूँ फार्मूला, ताकि आपके साथ सामने शेयर हो जाए। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा कर देता हूँ मैं सिर्फ यहाँ पर, क्योंकि थीटा किसके बराबर है, बेसिकली 2 पाई एफ टी के बराबर है, हमें पता है। अब थीटा रखेंगे तो सिंपल रहेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के दरमियान एंगल कितने हैं, 0 डिग्री है। यहाँ पर थीटा हमारे पास होगा 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री किसके बराबर होता है, ये 0 के बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारे पास मार्क होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ भी और इंड्यूस करंट, दोनों की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 0 होगी। दोनों की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 0 होगी। तो ये इसको मेंशन कर देते हैं इस पॉइंट को। उसके बाद ये ए बी घूम के इधर आ गया। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की रोटेशन अपने जेन में रखें, उसको जेन से आपने नहीं निकालना। तो ये हमारे पास, इसका मतलब ये हुआ कि अब ए बी जो ऐसे हमारी सामने की तरफ, हमारी नाक की तरफ था, तो ये अब बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। यानी अब यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। अब यहाँ पर जो डायरेक्शन है बी की वो तो बन रही है बिल्कुल सीधी, ऐसे ये डायरेक्शन जो है वो दूसरी तरफ है, बिल्कुल ऐसे है। तो इसका मतलब यहाँ जो एंगल बनेगा वो इन दोनों के दरमियान क्या बनेगा, ये 90 का एंगल बनेगा। यहाँ पर थीटा कितना बनेगा, यहाँ पर थीटा हमारे पास बनेगा, थीटा विल बी इक्वल टू पाई बाय 2 और 90 डिग्री यहाँ पर, क्योंकि ये वेलोसिटी ये है और ये वैल्यू जो है ये बी की है। दोनों में एंगल कितना बनेगा, दोनों में एंगल बनेगा 90। अब साइन 90 की वैल्यू होती है 1, इसका मतलब करंट यहाँ पर हमारे पास पीक वैल्यू में आएगा। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं करंट को पीक वैल्यू में, कि ये हमारे पास करंट की पीक वैल्यू आ गई, ये करंट की पीक वैल्यू आ गई हमारे पास। उसके बाद फिर दोबारा डायरेक्शन चेंज होती है। ये वाली साइड जो थी डी ए, अब ये हमारे नाक के सामने आ जाएगी, यानी ये आ जाएगा डी, ये आ जाएगा सी और ए और बी जो है ये बेसिकली परली तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी बी की, ये देखें ये तो डायरेक्शन वही है बी की, और ये वेलोसिटी जो है वो अगर हमारी नाक की तरफ हो तो यानी इसका मतलब ये परली तरफ है। अब दोनों के दरमियान जो एंगल है वो अब देखें कि 180 का हो गया। यहाँ थीटा कितना बन गया, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री या पाई। अब यहाँ पर साइन पाई 0 होता है, तो हमारे पास अगेन जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो दोबारा करंट और वोल्टेज दोनों 0 हो जाएंगे। उसके बाद अब देखें कि अब हमारे पास सिनेरियो क्या हुआ कि अब ये दोबारा जो डी था, ये जो हमारी नाक की तरफ था, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ये इस तरफ चला जाएगा। यानी अब यहाँ पर हमारे पास जो है डी इस तरफ चला गया और सी इधर और ए ऊपर और बी नीचे। अब ये सिनेरियो हो गया। यानी अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसी डायरेक्शन में है, ये बी ये वाली साइड है घूम के इस तरफ आ रही है, यानी ये वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा थीटा, दैट इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2 या 270 डिग्री। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होती है साइन 270 डिग्री की, साइन 270 डिग्री की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू -1। तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू आएगी अब वो कौन सी आएगी, वो करंट की पीक वैल्यू मगर नेगेटिव में आएगी। तो ये हम यहाँ पर इसको नेगेटिव वैल्यू शो कर देते हैं। उसके बाद फिर देखें जहाँ से कॉइल शुरू हुई थी इसका सफ़र, तो वहीं पर शुरू हो जाता है फिर दोबारा, यानी ये साइड दोबारा ए आपके नाक के सामने आ गई और सी ए और डी, जहाँ से बात शुरू हुई थी वहीं पर बात
दोबारा ख़त्म होगी, यानी दोनों की डायरेक्शन जो है बी की भी और वेलोसिटी की भी दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। बी भी इस तरफ है और वी भी इस तरफ है, यानी एंगल कितना बना यहाँ पर थीटा अगेन 360 डिग्री, या आप इसको कह सकते हैं 2 पाई, या आप इसको 0 भी कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ से बात शुरू हुई थी कॉइल वहीं पर वापस आ गई है। इसका मतलब इसका साइकिल पूरा हो गया है। और यहाँ पर इसकी वैल्यू 360 की या 2 पाई की वैल्यू भी अगेन 0 होती है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी इंड्यूस्ड करंट की भी और इंड्यूस्ड ईएमएफ की भी ये आएगी। अब इसको हम फ्री हैंड से इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं। दिस इज हाउ करंट ऑल्टरनेट्स। यहाँ वैल्यू करंट की भी आई नॉट होगी, और याद रखें वोल्टेज भी यहाँ पर वी नॉट होगा, और यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ 0 हो जाएंगी। यहाँ पर माइनस आई नॉट, यहाँ पर वोल्टेज भी माइनस वी नॉट, और यहाँ पर जाके दोबारा वैल्यू 0 हो जाएगी। तो छोटी सी बात मैंने आपको और समझानी है, तो करंट की डायरेक्शन के हवाले से बात करनी है कि ये करंट जो है वो चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम ए टू बी, यानी हाई पोटेंशियल यहाँ पर और लो यहाँ पर, तो चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम ए टू बी। ये सिर्फ रास्ता प्रोवाइड करता है इसको। और ये जो पाथ है सी से डी, यानी ये चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम सी टू डी, यानी सारा कंसंट्रेशन चार्ज की कहाँ पर होगी, तो इस पॉइंट के ऊपर हम कहते हैं कि चार्ज की कंसंट्रेशन हो जाएगी, ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा और नेगेटिव इधर आ जाएगा। तो ये डायरेक्शन जो है वो इस यहाँ पर देखें कि जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि यहाँ ए बी के अंदर जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। तो मैं अगर इसको बनाऊँ यहाँ पर, तो ये डायरेक्शन करंट की ये है फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, उसके बाद जब ये यहाँ पहुँचता है 270 पे, तो अब डायरेक्शन जो है इसकी, क्योंकि ये ए बी अब हमारी तरफ आ रहा है, यानी एंगल 270 है, और चार्ज फ्लो करेगा ऊपर की तरफ, तो ये डायरेक्शन करंट की अब हो गई ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर आप देखें कि करंट जो है वो रिवर्स हुआ, ए से बी की तरफ जाने की बजाय अब बी से ए की तरफ जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर ए से बी की तरफ, और ये बेसिकली बी से ए की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर एंगल जो है इसका 270 के ऊपर जाके करंट रिवर्स हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका।